इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्राइंग पैन बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न की एंड उसके साथ डंपलिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न्स की अब हम इस सेशन में बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि हमने कुछ सेशंस में ट्वीजर बॉटम्स के बारे में बात किया और उसकी काफी हाईएस्ट एक्यूरेसी पाई गई है बियॉन्ड 90%। अब जो हम बात करेंगे जिस पैटर्न के बारे में वो है आपका फ्राइंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। तो पूरा नाम उसका एक फ्राइंग पैन है जो कि एक राउंड शेप में ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है एक पेनिट्रेट करता है एंड उसी का जस्ट ऑपोजिट है डंपलिंग टॉप्स। सो ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि हम रूटीन लाइफ में हम स्टॉक को गिरते हुए देखते हैं, देन वो साइडवेज में चलता है, कंसोलिडेशन में चलता है एंड देन फिर वो एक गैप अप ओपनिंग लेता है और फिर वहां से एक बहुत बड़ा एक अप ट्रेंड इमर्ज होता है। सिमिलरली डंपलिंग टॉप्स में भी हम कुछ ऐसा ही देखते हैं। तो इस वीडियो में अब हम सीधा स्ट्रेट अवे वीडियो में लाइव एग्जांपल्स के साथ सीधा पढ़ेंगे कि कहां पर आपका फ्राइंग पैन बना अभी लेटेस्ट लाइव एंड वहां पर कैसे ट्रेड ओरिजिनेट करना है, कैसा ये पैटर्न दिखता है विद लाइव एग्जांपल्स एंड ऑल। तो उसके बारे में अब हम इस सेशन में सीधा जंप आउट करते हैं इस वीडियो में। Definitive part of this frying pan bottoms and आपका dumpling tops pattern. So as suggested, the name of this pattern is frying pan bottoms, जिसके बारे में जनरली आप लोग नहीं सुनते होंगे। जनरली हम लोग इनगल्फिंग के बारे में सुनते हैं, डार्क क्लाउड कवर के बारे में सुनते हैं एंड अदर जो आपके मोस्ट कॉमनली लिसन जो आपके पैटर्न्स होते हैं, जो कॉमनली हेयर्ड आइटम्स होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम जनरली सुनते हैं। बट यहाँ पर वी आर स्ट्रेट अवे जंपिंग टू द फ्राइंग पैन बॉटम्स एंड इवन इसका जस्ट ऑपोजिट है डंपलिंग टॉप्स पैटर्न। तो आज हम इस वीडियो में जो इस मेन पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग फ्राइंग पैन बॉटम्स के बारे में बात करेंगे और ये पैटर्न काफी इफेक्टिव है। जैसे कि मैं इस पैटर्न को काफी जनरली मतलब मैं काफी लास्ट लाइक 4-5 months से आई हैव बीन टेस्टिंग फ्रॉम various like international books and all, and I have seen this really and literally works very effective. अब इसमें आपका frying pan bottom, the name of this candlestick pattern is frying pan bottoms. अब जो लोग like specially अगर उनका ये फर्स्ट वीडियो है अगर देख रहे हैं तो उनके लिए जस्ट मैं सिर्फ 2 लाइन में ये बोलना चाहूंगी कि जैसे आप लोग के सामने काफी सारे कैंडल्स के ट्रांसफॉर्मेशंस बनते चले जाते हैं। अब इनमें से कैसे पता चलेगा कि हाँ ये फ्राइंग पैन बॉटम है या ये कौन सा पैटर्न है? तो ये जो कैंडल्स के कलर्स हैं, बॉडी के शेप्स हैं और जो कैंडल्स के ऊपर शैडोज हैं, कैंडल्स की जो बॉडीज हैं, ये जो शैडोज हैं, ये अपने आप में हर किसी को नाम कुछ ना कुछ दिया गया है। हर कैंडल का नाम होता भी नहीं है और जो कैंडल्स के नाम रखे गए हैं उनसे अगर हमें मिलता एकदम वैसा ही कैंडल मिल रहा है तब हम अपनी एक पोजीशन ट्रेड में उस पैटर्न को देख करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्राइंग पैन बॉटम्स में क्या होता है कि आपका ये एक मतलब आप काफी सारे कैंडल स्टिक्स के बाद ये पैटर्न बनता है। मतलब आप फ्राइंग पैन बॉटम्स में ये होता है कि आप नाम पहली बात तो ये है कि ये एक आपका बुलिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न जो कि हमें तेजी दर्शाता है, एक तेजी हमें बताता है कि हमें यहाँ से जो है स्टॉक प्राइस हमारा अपसाइड ही जाएगा और यहाँ पर हमें ट्रेड कब लेना है। तो आज हम पहले उसके बारे में बात कर रहे हैं कि फ्राइंग पैन बॉटम्स आपको पता कैसे चलेगा कि ये मेरा फ्राइंग पैन बॉटम्स है और यहाँ पर मुझे एक ट्रेड लेना चाहिए। तो उसके लिए पहली चीज हमें समझ में आई कि दिस इज अ बुलिश पैटर्न। दूसरी चीज ये है कि मतलब यहाँ पर फ्राइंग पैन बॉटम्स में होता क्या है कि एक डाउनफॉल हमें आना जरूरी है, ठीक है? मतलब एक डाउनफॉल आया स्टॉक के अंदर, अब वो डाउनफॉल में वाइट रेड कैंडल कुछ भी हो, जैसे आपका मैं अभी लाइव में एग्जांपल के साथ ही समझा रही हूँ। जो लेटेस्ट अभी हम लोग ने तिलक नगर इंडस्ट्रीज में जो है एग्जैक्टली मैं काफी टाइम से इसे ट्रेस कर रही थी और मैंने ट्रेड्स भी इसके अंदर पोजीशंस भी बना रखी हैं और इसमें जब बनाई थी तो वहां पर तब ये था 72 के अप्रॉक्स, मतलब माय रेट वो 73.50 और यहाँ पर आई कुड सी दैट कि जैसे कि आपका जैसे कि आप ऐसे समझिए कि अगर एक डाउनफॉल दिख रहा है और उसके बाद स्टॉक आपका कंसोलिडेट करने लग जाए। अब वो कंसोलिडेशन की कोई एज नहीं है,
कोई टाइम नहीं है. इट कैन बी फॉर 2 months, इट कैन बी फॉर 3 months, इट कैन बी फॉर 1 month, इट कैन बी फॉर 2 months. कितने भी ड्यूरेशन का वो हो सकता है साइडवे कंसोलिडेशन. एंड उसके बाद यहां पर मतलब ये जो कंसोलिडेशन होगा, इट कैन बी विद सेवरल कैंडलस्टिक्स. कुछ भी मतलब कितने भी जापानीज कैंडलस्टिक्स इसके बीच कंसोलिडेशन में बन सकते हैं, उसका कोई भी मतलब जो है एक न्यूमेरिकल लिमिट नहीं है. तो यहाँ पर क्या होता है कि और ये जो साइडवेज है, इस साइडवेज में स्मॉल स्मॉल बॉडीज बनती है, रेड व्हाइट. तो कलर का भी अगर आप लोग के दिमाग में एक सेकंड थॉट है कि मैम कौन से कलर का बनेगा, तो ऑब्वियसली इट कैन बी एनी कलर, व्हाइट ग्रीन व्हाइट, मतलब कुछ भी, रेड व्हाइट, ठीक है. बुलिश बियरिश कैंडल्स बन सकते हैं, प्रोवाइडेड वो एक साइडवेज में हमें चलता हुआ दिखना चाहिए. ठीक है. अब स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स हमें इस एरिया ऑफ कंसोलिडेशन में दिखती है. जैसे कि यहाँ आपने देखा कि कई मतलब जो है आपका दिनों से ये जो था ये गिर रहा था, फिर इसके बाद ये स्मॉल बॉडीज के कंसोलिडेशन चलने लगे. ठीक है. स्मॉल बॉडीज के कंसोलिडेशन इन दिस एरिया ऑफ कंसोलिडेशन जो है चलने लगे आफ्टर अ प्राइस फॉल. मतलब जस्ट रिमेंबर, फ्राइंग पैन बॉटम्स को आप तब यूज करेंगे जब एक फॉल आए और उसके बाद एक छोटा कंसोलिडेशन चलने लगे विद वेरी स्मॉल कैंडलस्टिक पैटर्न. बहुत ही छोटे छोटे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ एक फ्राइंग आपका जो है ये एरिया ऑफ कंसोलिडेशन में स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स बनने लग जाए आफ्टर अ प्राइस फॉल. एक प्राइस के गिरावट के बाद जब ऐसा कंसोलिडेशन आता है जहां पर प्राइस एक तरीके से डिसाइसिव नहीं हो पाता कि हाँ भाई उसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, और साइडवेज में चलना स्टार्ट कर देता है. साइडवेज मतलब ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में वीडियोस में बात कर चुके हैं. और ये जो कंसोलिडेशन होता है, ये कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि ना कंसोलिडेशन कब आता है स्टॉक में, जब प्राइस ना अपवर्ड ट्रेंड में होता है ना डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है. उसको नहीं पता कि इसको कहाँ जाना है, और तब वो क्या करता है कि वो एक डायरेक्शन में ऊपर नीचे एक ही ट्रेडिंग रेंज के अंदर चलना स्टार्ट कर देता है. जैसे कि यहाँ पर एक डाउनफॉल आया, अब उसके बाद ये शार्प कंसोलिडेशन 66 से 70 के बीच में ये एक कंसोलिडेशन फेज में चलना चालू हो गया. एक कंसोलिडेशन फेज में चलना चालू हो गया आपका. और यहाँ पर अब ये बोला जाता है कि अब यहाँ पर बॉटम पे कुछ ना कुछ तो पक रहा है. दैट मीन्स द नेम ऑफ दिस पैटर्न इज फ्राइंग पैन बॉटम. फ्राइंग पैन बॉटम जो कि ये बताता है कि इस अगर ऐसे आफ्टर अ डाउनफॉल कंसोलिडेशन आता है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्राइंग पैन, एक पैन में कुछ ना कुछ तो फ्राई हो रहा है बॉटम पे. ठीक है. उसके बाद देन एक लार्ज, अगर मान के चलिए आफ्टर दिस कंसोलिडेशन, अगर उसके बाद आपको जो मतलब जो ब्रेकआउट कैंडल मिलेगी, मतलब जैसे हम कहते हैं कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब अगर हम फ्राइंग पैन बॉटम है तो ऑब्वियस ही बात है हमें ट्रेड के लिए जो ब्रेकआउट कैंडल होगी जो इस साइडवे से कहीं दूर जाके खुलेगी, जो इस साइडवे से कहीं दूर जाकर के खुलेगी, वो हमारी बुलिश गैप अप ओपनिंग के साथ खुलनी चाहिए. ठीक है. बुलिश गैप अप ओपनिंग के साथ खुलनी चाहिए, काफी दूर होनी चाहिए कंसोलिडेशन से. काफी दूर से मतलब ये नहीं कि वो यहाँ है तो अब यहाँ, ऑब्वियसली गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी हो, थोड़ी सी हो, थोड़ा सा और ज्यादा हो, या कितनी भी हो. कंसोलिडेशन में आपके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक गैप अप ओपनिंग के साथ अवे फ्रॉम इट्स कंसोलिडेशन एक गैप अप बुलिश कैंडल ओपन होती है. मतलब वो जैसे यहाँ पर साइडवेज में रहने के बाद 66 से 70 के बीच में यहाँ पर फाइनली इसने ओपनिंग दी 72 पे. तो अंडरस्टूड है कि अब फ्राइंग पैन में बॉटम जो है बॉटम पे फ्राइंग पैन जो बॉटम्स बन रहे थे, अब उसके बाद उससे कहीं दूर जाकर के कंसोलिडेशन के बाहर जाकर के एक बुलिश गैप अप ओपनिंग हो जाती है. तो ये बोला जाता है कि फ्राइंग पैन बॉटम फॉर्मेशंस हो चुके हैं, और हमें ट्रेड कब लेना है, जब बुलिश आपकी गैप अप ओपनिंग होगी
और वो भी एक प्रॉपर व्हाइट कैंडल के साथ ओपनिंग होगी। और ये चीज हमें चाहिए बिकॉज अगर यहाँ पर सिंपली है डाउनफॉल के बाद एक कंसोलिडेशन आना एंड कंसोलिडेशन के बाद अवे फ्रॉम कंसोलिडेशन एक बुलिश गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तब हमें एक असली टाइम हमारा आता है इसमें ट्रेड को पिक करने का। एंड यहाँ से मतलब फ्राइंग पैन बॉटम तभी कंफर्म होता है जब प्राइस मतलब जो है ना वुड बी एक्सपेक्टेड टू गो टू दी फर्दर ऑब्वियसली जो है डाउन ट्रेंड, राइट। सो यहाँ पर अभी क्या है कि प्राइस जो है आपका वो तो डाउनवर्ड गिर रहा है, फ्राइंग पैन बॉटम्स भी बन रहे हैं और वो एक कॉन्वेक्स शेप में होते हैं। और जब ये गैप अप ओपनिंग जैसे दी 72 पे, तो यहां से कंफर्म हो गया कि फ्राइंग पैन अकर कर चुका है और ये कंसोलिडेशन जो हमारा है ये एक राउंडिंग बॉटम में भी हो सकता है। अब राउंडिंग बॉटम में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। और जब ये आपका ब्रेकआउट दिया, सिंपली फ्राइंग पैन बॉटम्स के अंदर ट्रेड नहीं करना है, जब कंसोलिडेशन से कहीं बाहर जा करके आपका जो है एक बुलिश गैप अप ओपनिंग ब्रेकआउट हो जाता है, तब एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है कि नाउ वी कैन प्लान फॉर अ ट्रेड। ठीक है, अब उसके लिए कहाँ ट्रेडिंग करनी है, किस दिन करनी है, कौन सी कैंडल कंसिडर इन करनी है, कब बाई करना है, किस हाई प्राइस के ऊपर बाई करना है, क्या टारगेट लेने हैं, क्या स्टॉप लॉस लेने हैं, प्रॉपर वॉल्यूम चेक के लिए, उसके लिए आप हम लोग इस सेशन के बारे में आप हमारी लाइव क्लासेस के लिए भी नीचे बिलो मेंशन नंबर पे आप इंक्वायर कर सकते हैं और वहां पर जा करके आपको पूरी डिटेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फ्राइंग पैन बॉटम्स की भी मिल जाएगी कि एक्टिवली आपको कहां पे ट्रेड करना है, किस रेट के ऊपर करना है। तो इसमें इस वीडियो में हमने सिर्फ बताना चाहा कि फ्राइंग पैन बॉटम कब एक्टिवेट हो रहा है, कैसा डिस्क्रिप्शन है, क्या रूल्स है, कैसे 3 स्टेजेस में बनता है और कहां पर हमें एक्टिव होना है कि अब हमारे लिए बाइंग आ चुकी है। उसके लिए मैंने पूरा इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया है कि कहां पर आपको एक्चुअली में जो है आप ट्रेड के लिए एक्टिव हो सकते हैं। बहुत सारे एनालिसिस के वेज हैं जो आज हम लोग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं पिछले 10 साल से, जिसके लिए मैं आप कुछ लाइव हमारी डेमो क्लासेस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीमियम क्लासेस अवेल कर सकते हैं जिसमें हम पूरी वोलेटिलिटी जो कि इस मार्केट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसपे काफी डिफरेंट तरीके से लोगों ने काफी ह्यूज ट्रेडर्स प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। तो आप उसके लिए मैं आपको एक बिलो मेंशन नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आप उस पे हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, बिकॉज एवरी वीक हमारा 2 सेशंस लाइंड अप है स्टॉक एनालिसिस पे। सो उसके बाद फिर आप उसके साथ देखते देखते आप उसमें जो है अपना नेम एंड नंबर फिल इन कर लीजिए एंड या फिर आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए। हमारी लाइव क्लासेस भी होती है, उसमें आप लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऑडियंस ऑल ओवर इंडिया कैसे ज्वाइन होकर के किस तरीके से लाइव प्रॉफिट्स कर रही है क्लासेस में। तो उन सारी चीजों का मैं लिंक नीचे ड्रॉप डाउन में आई एम जस्ट ड्रॉपिंग द लिंक बिलो इट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।